मेरे सरदारान, सिपाहियों जो मुश्किलात से दूर नहीं हटते, जो बगैर हिचकिचाहट के जंग और शहादत के लिए दौड़ निकलते हैं, जान लो कि आज वक्त आ गया है। आज जंग का दिन है। ये रहा हिसार, और ये रहे हम, हमारे उस ईमान की जो हमारे दिलों में आग की तरह रोशन है। कसम खाते हैं। जी हम कसम खाते हैं। कसम इन तलवारों की जो कुफ्फार को खौफजदा कर देती है। कसम इन तलवारों की चमक की जो हमारे दिमागों को रोशन कर देती है। कसम खाते हैं। हम लोग शहादत से भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक हिसार को तुर्कों का वतन नहीं बना लेते। हर किस नहीं रुकेंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उस्मान, तुम और ये तुम्हारे साथी जो ऊंची आवाज में नारे लगा रहे हैं, तुम सब के सब हिसार के मैदान में दर्द से चीखोगे, मौत की भीख मांगोगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुर जवानों, मैं जानता हूं तुम लोग किसी चीज से नहीं डरते, लेकिन मुझे तुम में से कुछ की आंखों में खौफ नजर आ रहा है। तो उनसे मैं ये जरूर कहूंगा कि तुर्कों के जोरों शोर से खौफ मत खाएं। बस यही उनका बेहतरीन हथियार है। सुन रहे हो तुम लोग? जो वो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? वो दावा करते हैं कि वो हमसे बेहतर है, खुद को सबसे आला समझते हैं। ये तुर्क अपने आप को अजीम रोम से भी मुकद्दस समझते हैं, लेकिन वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि जब उनका सामना हमसे होगा तो वो बदतरीन शिकस्त से दो चार होंगे। हमारी बहादुरी उनसे कई गुना ज्यादा है। उन्हें नहीं पता कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। अगर हमें अपनी जान की भी कुर्बानी देनी पड़े तो उस सूरत में भी इन्हें शिकस्त देंगे। हम पीठ दिखा के भागने वालों में से हरगिज नहीं है। अजीम सल्तनत के बहादुर सिपाहियों, मैं आप सबसे पूछता हूं, ये जो चरवाहे हैं जो आपकी सरजमीन पर हमला करते हैं, आपकी जानों के दुश्मन बनते हैं, क्या आप इनसे डरते हैं, खौफ खाते हैं? नहीं, हम नहीं डरते। इनको जवाब दें, हम नहीं डरते उनसे। नहीं, हम नहीं डरते। नहीं, हम नहीं डरते। तो इस सूरत उनसे तब तक लड़ना है जब तक उनका आखिरी सिपाही नहीं मारा जाता। रोम जिंदाबाद! 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 सुन रही हूं मैं तुम्हें, बताओ क्या कहना है? हम चाहते हैं कि कोई कबीला घुटने टेक कर हमारी बैत करे, जैसे कर्मियान, जानदार और दीगर तमाम अनातोलियाई सरदारान ने की। वरना जानते हो क्या होगा? वरना क्या होगा, बताओगे मुझे? बहुत भयानक होगा खातून, तुम सब के लिए और यहाँ के तमाम लोगों के लिए, साथ ही बच्चों और औरतों के लिए भी। या तो बैत करनी होगी और तय करदा महसूल भी अदा करना होगा, या फिर तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। देखो इल्ची, हमारी रियासत के सरदार उस्मान साहब इस वक्त जंग में हैं। ये रियासत के मामलात हैं। जब वो लौट कर आएंगे तो उन्हीं से बात करना। वो जरूर आएगा और आकर हमारे हाथ पांव चूमेगा। ये तुम अपनी आंखों से देखोगी। हमारे यहाँ एलची को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, लेकिन अब एक लफ्ज ना कहना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। खातून, यही रुक जाओ। हद में रहो अपनी।
मैं जानता हूं कि तुम सब बैत करोगे, वरना मैं तुम सबको खून में नहला दूंगा। सिपाहियों, हमें उस्मान को ढूंढना है, चलो जल्दी। वालिदा, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि ये तो जानवरों की तरह हमला करते हैं। हम कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेंगे बेटी, बेखौफ रहो। दुश्मन को अपने खौफ का एहसास ना होने देना। तुरान, इस बात को यकीनी बनाए कि वो जा चुके हैं। चलें। जो आपका हुक्म बारा खातून। हर तरफ से एक साथ हमला जारी रखेंगे। कुफार अपनी दीवारों से आगे कदम नहीं उठा सकेंगे। उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें तोड़ नहीं देते। दायां बाजू और बायां, क्या सब तैयार है? बायां बाजू तैयार है जनाब। दायां बाजू भी सरदार। कले के इर्द गिर्द हमारे सिपाहियों ने अपनी जगहें संभाल ली हैं सरदार। हाँ, शुक्रिया। हर कोई अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। जंग मुबारक हो सबके लिए। आमीन। आमीन आमीन। अलबाए, जी सरदार। जैसे ही दीवारों पर हमला होगा, तुम किले की तरफ दीवारों पर नजर रखना। अगर कोई जगह नजर आए जहां दीवार में कोई शिगाफ खुलने वाला हो तो फौरी हमें इत्तला दी जाए। जो हुक्म सरदार। अयाज, पत्थर रखो मंजनीकों में। अब वक्त आ गया है। आज का दिन हर दिन से ज्यादा बाबरकत होगा। आज का दिन शोहदा के इंतकाम का दिन है। आज का दिन इंतशार फैलाने वाले कुफार को नेस्तो नाबूद करने का दिन है। या अल्लाह, या अल्लाह। सरदार ने हमला कर दिया उरहान भाई। चलो आ जाओ सिपाहियों, कहर की तरह टूट पड़ो इन पर। नेस्त नाबूद कर दो इन काफिरों को। हमला! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! सारोजा साहब, चले। चलो खींचे। खींचो। चलो 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 जल्दी करो। ये तुम्हारे लिए है लुकास। बिस्मिल्लाह। उस्मान, उस्मान, इसी किले में तुम्हारी कब्र खोद दूंगा मैं। तुम मरोगे आज। और रसू, जख्मियों को तबीब के पास ले जाओ और जो हलाक हो गए उनकी जगह बदलो। चलो जाओ। जो हुक्म कमांडर। सिपाहियों, कबीले के लोगों का हाल तो देखें, कितने परेशान हो गए हैं ये लोग। क्यों नहीं होंगे? मंगोल कितने जालिम हैं ये बात वो लोग जानते हैं। जो वो कर सकते हैं उससे डर रहे। जालिम है वो बूढ़े हैं या फिर बच्चे, उन्हें कोई परवाह नहीं।
वो आते हैं और हमला कर देते हैं। इसीलिए वो हमारे कबीले में महसूल मांगने आए हैं। उनसे इतनी वाकिफ नहीं हूं मैं, लेकिन ये बात जानती हूं कि उस्मान सरदार उन्हें कभी वो नहीं देंगे जो वो चाहते हैं। हम हरगिज नहीं झुकेंगे, हरगिज नहीं। क्या होगा? हमारी मदद करें। क्या परेशानी है? आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, करीब आ जाए मेरे। उसने हमें जान की धमकी दी है। सरदार को पैगाम भिजवाएं कि वो हमारी मदद को आए। पहले तो ये बात अच्छी तरह जान लें, आप सबकी जाने और आपके माल हमारे पास अमानत हैं। अल्लाह आप सबसे भी राजी हो। उस्मान साहब, वो जब फतह से हमकिनार होकर वापस आएंगे, इंशाल्लाह जो जरूरी हुआ करेंगे। इंशाल्लाह। और अभी से कबीले के इर्द गिर्द सिपाहियों की तादाद 3 गुना कर दी जाएगी। हाँ, हमें मोहतात रहना चाहिए और रहेंगे भी। चले जाएं, हर कोई अपना अपना फर्ज निभाए। बहुत शुक्रिया बाला खातून। हम एहतियाती तदाबीर में इजाफा करेंगे। जंगजू खवातीन को तैयार रहने को कहो फातिमा। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नए लोग अच्छी तरह तरबियत लें। वैसे मरियम नजर नहीं आ रही, तुम उसे तरबियत के लिए ले जाने वाली थी ना? जब मंगोल आए तो वो यहीं थी, लेकिन अब शायद वो खौफजदा हो गई होगी। हम उसे अच्छी तरह जानते भी तो नहीं। ठीक कहा तुमने, कुछ भी हो सकता है। खवातीन से कहो कि उसे अतराफ में तलाश करें। वो जब मिल जाए तो मेरे पास लेकर आए। चले, सब अपने फराइज अंजाम दें। जी ठीक है वालिदा। या अल्लाह, जिन्होंने बाईसिंगूर को हमसे छीनकर हमारा सीना जलाया, जिन्होंने बायान सरदार और हमारे लोगों को शहीद किया, आज इन्हें खाक में मिला देंगे। मारो मेरे भाइयों इन्हें। इस किले की दीवारें हमारी सोच से ज्यादा मजबूत निकली हुजूर। कुरान, माफी चाहता हूं मैं। अगर हमेशा के लिए भी ये दीवारें खड़ी रही तो हम हमला करते रहेंगे। हम कभी नहीं हारेंगे। घोड़ा लाओ मेरा, खुद जाकर देखूंगा मैं। ठीक है हुजूर। ठीक कह रहे हो तुम बोरान। इन मंजनीकों के साथ इन दीवारों को गिराना इतना आसान नहीं होगा। कुछ और करना होगा। क्या सब कुछ तैयार है अरस्तु? तैयार है कमांडर। हर दीवार पर एक दीवार साज मौजूद है। उनसे कह दो तबाशुदा दीवारों की साथ साथ मुरम्मत करें। कोई उम्मीद बाकी न बचे उनकी। लेकिन हिम्मत नहीं हार। चलो भाई। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह हमारे साथ है। हम किसी सूरत हिम्मत नहीं हारेंगे। मेरे रब हमें फतह से हमकिनार कर। आ जाओ मेरे शेरों। अल्लाहु अकबर। क्या इन मंजनीकों से दीवारों को कोई खास नुकसान पहुंच सकता है कमांडर? ये दीवारें बितिनिया के माहिर तरीन उस्तादों ने बनाई है अरस्तु। ये दीवारें गिराना उनके लिए नामुमकिन है। बहुत जल्द ये बात उसे समझ आ जाएगी और वो गुस्से से पागल हो जाएगा। और जब नीकिया की फौज आएगी तो उस्मान का गुस्सा हम अपनी तलवारों से ठंडा करेंगे। तो ये पानी किले के अंदर जा रहा है।
का कौन सा दाखिली रास्ता है, देखते हैं। उस्मान ने अकहिसार पर हमला कर दिया है और हम लोग बस वहां पहुंचने वाले हैं कमांडर। आज से उस्मान हमारे इल्म के बगैर कोई जगह फतह नहीं कर पाएगा। मंगोल ही तय करेंगे कि उसे क्या करना है। या तो उसे बैत करनी होगी या फिर उसे मरना होगा। सुना है उस्मान किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। उस्मान कौन है जो हमारे आगे घुटने नहीं टेकेगा? हमारी नजर में उसकी हैसियत एक चूहे से ज्यादा बिल्कुल नहीं। उस्मान को देखना चाहता हूं मैं।